राधे राधे सभी को। क्या हाल है आप सभी का। वृंदावन की गलियों में घूमते घूमते हमें पता चला एक हिडन टेम्पल के बारे में। इस टेम्पल का नाम है डॉक्टर हनुमान जी टेम्पल और पंडित जी ने बताया हमें इस मंदिर का रहस्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। इस मंदिर के बारे में बताइए हमें। ये डॉक्टर हनुमान जी है। ठीक है। और सखी वेश में हनुमान जी है। ओके। तो पहले तो हमें बताते हैं कि जगह कहाँ पे है। लोगों को आने बड़ी दिक्कत लगती है। मेरे को भी हुई दिक्कत हाँ। अभी। तो यदि आप मथुरा से आ रहे हो, मथुरा स्टेशन से मथुरा से आ रहे हो, तो आपको पूछना है अटल्ला चुंगी के पास गौरी गोपाल गौशाला है। गौरी गोपाल गौशाला, अटल्ला चुंगी, अटेला चुंगी। परिक्रमा मार्ग में आओगे तो गौरी गौशाला है, गौरी गोपाल गौशाला सब लोग जानते हैं। ठीक है। अनिरुद्धाचार्य महाराज की, उसी के ठीक सामने 50 मीटर अंदर है। 50 मीटर। यदि आप छठीकरा से या दिल्ली से और कहीं से भी आ रहे हो तो आप परमहंस आश्रम है, सभी ऑटो वाले जानते हैं। बिहारी जी की रोड पर है, अटल्ला से बिहारी जी की जो रोड गई है, या बिहारी जी से भी आएंगे या प्रेम मंदिर तरफ से भी आएंगे तो आप परमहंस आश्रम के ठीक पीछे दावानल कुंड है। ठीक है। दावानल कुंड है, उसी पर यह आश्रम स्थित है। ठीक है। तो सखी वेश में हनुमान जी है। तो जी हनुमान जी सखी वेश कैसे रखा है, सबसे पहले हम उसका विवरण आपको बताते हैं। तो रामचरितमानस में 2 नंबर 227 की 7वें नंबर की चौपाई है। एक सखी सिया संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। जब भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के यज्ञ को सफल करने के लिए उनके साथ जाते हैं, तो उनको जब यज्ञ ताड़का का वध करके वो जनकपुर के लिए जाते हैं, जनकपुर में जनक जी के यहाँ जाते हैं, तब जो है वो सुंदर सुंदर फूल चुनने के लिए, फूल क्यों आवश्यकता है, क्योंकि गुरु जी के पूजा को फूल चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने जनकपुर के बाग में भेजते हैं। तो जब जनकपुर के बाग में फूल चुनते हैं तो उसी समय माँ सीता जी जो है गौरी पूजन के लिए माँ बता दी है, क्योंकि वहां धनुष यज्ञ हो रहा है, उनकी शादी का समय चल रहा है। तो उसके लिए वो गौरी पूजन के लिए उस बाग में आती हैं। जब उन बाग में आती हैं तब इन्होंने जो है एक सुंदर सखी का वेश रखा है। तो मैंने अभी चौपाई कही है वो वही है। तो सुंदर क्यों रखा है भाई, हनुमान जी वैसे ही जा सकते थे, ऐसे जा। आज से 100 साल पहले की परंपरा थी कि क्षत्रिय की जो महिलाएं होती थी उनके पराय पुरुष मुख नहीं देख सकता था, यानी इतनी सेना चलती थी उनके साथ में, क्योंकि पुरुष की यहाँ पे मर्यादा थी, एंट्री नहीं थी। तो इस कारण उन्होंने सखी का वेश रखा। सुंदर भी इसलिए बने क्योंकि सुंदर यदि कोई चीज हो तो उसे देख के सब लोग आकर्षित होते हैं। तो जब इन्होंने वहां पे गई हैं तो सीता जी को सारी प्रसंग सुनाया है कि बड़े 2 सुंदर राजकुमार हैं और बोले बहुत बलशाली हैं। तो सीता जी प्रश्न करती है कितने बलशाली हैं, तो बोले इतने बलशाली है वे कि एक ही बाण को उन्होंने ताड़का जैसी राक्षसी को मार दिया है। और बोले अद्भुत चमत्कारी शक्तियां उन्होंने। बोले चमत्कारी कहते हैं, बोले पैर के अंगूठे को लगाने से ही उसकी रह से जो गौतम ऋषि की नारा हिल्या थी वो तर गई, इतने बोले चमत्कारी है। तो ये तो हो गई इनकी सखी वेश रखने का। अब ये डॉक्टर क्यों बने, तो अब यहाँ से अब हम चलते हैं 300 किलोमीटर पीछे, 300 साल पहले की पुरानी घटना है। ये संतों को भक्तों को सुख देने के लिए जो प्रकट हुई है। यहाँ से मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर नाम का एक शहर है, उससे 50 किलोमीटर की दूरी पर दंदरुआ धाम है। पहले इसका नाम था दरदरुआ, यानी दर्द को हरने वाले, लेकिन दरदरुआ से दंदरुआ पड़ गया, इन्हीं के नाम पर वो गांव पड़ा है। वहां एक जो सामने महाराज जी बैठी है वो तपस्या करते थे, तीसरी पीढ़ी चल रही है। वो एक तालाब था, तालाब के किनारे तपस्या कर रहे थे। तो उनका जो शिष्य था उनको कैंसर था। तो बड़ा वो अब 70-80 साल वृद्ध हो गए थे ये। तो वो उनको जो है
कि कैंसर था, तो बोले हनुमान जी के भक्त थे, बोले हनुमान जी से प्रार्थना करो कि मेरा कैंसर ठीक कर दे। तो बाबा जी ने जो है प्रार्थना करी, वो तालाब में वो अपनी माला लेके जपते थे कि हनुमान जी के इसका वो कुछ उपाय करो। तो हनुमान जी ने स्वप्न दिया, बोले हम इसी तालाब में और हमको जो है निकालो आप। तो जब उन्होंने वो तालाब को गांव वालों को बताया तो पहले तो नहीं सोचा, पर जब ज्यादा कहा तो जब वो निकाला हो तो उसी से विग्रह प्रकट हुआ। विग्रह तो यहाँ पर उनको दंदरगुआ में इस प्रकट को जो हुआ उसको स्थापना की। फिर उन्होंने स्वप्न दिया कि तुम मेरा जो अभिषेक करते हो, एक छोटी सी बाबत है, उसको अभिषेक करो और जो तुम हवन करते हो नित्य प्रतिदिन हवन करके उसकी विभूति बनाना और जल और विभूति में इसको देके और इनको सुबह शाम पिला देना, इसका कैंसर ठीक हो जाएगा। तो जो उन्होंने ऐसा ही किया, तो वो 5 मंगलवार उन्होंने 5 परिक्रमा दी और जल विभूति का सेवन किया, वो ठीक हो गया। जब जो और लोगों से गांव वालों से कहा तो किसी के फोड़ा पंछी हुए तो वो भी पहुंचे, तो उनको भी जल विभूति बाबा जी देने लगे, तो वो भी ठीक हो गए। ऐसे ही और लोगों को हैजा वैजा जो भी बीमारियां वो उसी से जल विभूति देते उससे ठीक हो जाते। तो बड़े लोग के लोग आ गए बनने की, अरे ये तो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब है। तो ऐसे इनका नाम डॉक्टर पड़ गया। जैसे बिहारी जी का नाम है कुंज बिहारी, क्योंकि वो कुंज से प्रकट हुई है। लेकिन दिल्ली वालों की अरे बड़ा बांका है, बड़े बांका, तो इसलिए उनका नाम हो गया बांके बिहारी। तो ऐसे इनका नाम ददरा हुआ, हनुमान जी से हो गया डॉक्टर हनुमान जी महाराज। यहाँ जो है नारियल से अर्जी लगती है। यदि आप घर पे हो तो नारियल को लाल कपड़े में बांधकर 7 बार घुमा के यहाँ चढ़ा जाओ, कैसी बीमारी हो। यहाँ की जल और विभूति तो इतनी पावरफुल है कि आप आईसीयू में कोई भर्ती हो और उसको पिला दो तो वो विदिन 24 घंटे के अंदर एक बार को तो बाहर आ जाएगा। इतनी ये शक्तिशाली यहाँ की जल और विभूति है। अभी 15-20 दिन पहले की बात है, वो वहां के क्या पंजाब के वो आए थे सीओ साहब, पंजाब के सीओ साहब आए, तो उन्होंने कहा कि बोले हमें जो है डॉक्टर के पास गए तो हार्ट सर्जरी होने थी वाणी की, तो यहाँ पे वृंदावन आए थे वो दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने बस जनरली जल और विभूति ले गए, हनुमान जी से प्रार्थना करे कि जो मेरा ऑपरेशन हो तो वो सफल हो जाए। बस 15 दिन बाद जब फिर वो गए तो फिर उनका जब चेकअप हुआ तो उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, सब कर रहा हूँ। तो वो स्पेशली यहाँ बताने के लिए आएगा। ऐसे ही यहाँ पलवल की घटना है, 2-3 महीने पहले की बात है। तो पलवल के एक देखो कैंसर था, 20 साल से चल रही था उनका इलाज। डॉक्टर ने कही 1 महीना मर जाएगा जी, अब बचेगा नहीं, अब इनकी घर पे इलाज करो, अब मेरे बस की बात है नहीं है और तुम फालतू पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने वीडियो देखा यहाँ का जो, तो इसको देख के वो यहाँ आए, जल और विभूति 5 मंगल की उन्होंने। 5 मंगल को उनको फायदा पड़ा तो जो चेक कराने के लिए उसी डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो उन्हें कैंसर ही नहीं निकला। वो कहते हैं दवाई कहाँ ली है, तो यहाँ पर वो बहुत बड़ा भंडारा दे के गए। तब हमने उनसे पूछा, तब उन्होंने बताया, नहीं हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसे लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, मंगल शनिवार को बहुत भीड़ रहती है और लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। और यहाँ से जो दंदरगुआ मेन जो विग्रह यहाँ से वहां कैसे आया प्रश्न जी उठता है ना। तो इन्होंने अभी जो महाराज जी प्रेजेंट में है तो उनको सपन दिया कि हम तो सगी बेस में एक रूप से हम वृंदावन रहेंगे, हम वृंदावन ले चलो। तो एक रूप से वृंदावन आया तो भयंकर आंधी और तूफान आया, तो भगवान अब ऐसे बहुत बारिश हुई तो बोले अब कैसे ले जाए, तो लगी हम पवन के पुत्र हैं तो ये वो सब मनाते हुए जाएंगे। तो आज भी जुलाई महीने का जब वो सब होता है तो आज भी कस्सू का पर्दा हो, लेकिन उस दिन पानी जरूर बरसेगा, तूफान। ऐसी हनुमान जी की महिमा है। तो ऐसा कोई भी नहीं, यहाँ की विभूति का देखा ये कमाल है, और जिसने खाई विभूति वो हुआ माला माल है। जिस भाव से भी आप उस जल को ऊपर विभूति ग्रहण करेंगे वो आपके भाव पूरा प्रकट होगा। जल और विभूति से उपचार करते हैं हनुमान जी, और कोई ना जादू है, ना टोना है, ना अंधविश्वास की कोई बात है। विश्वास की, आपका विश्वास दृढ़ है तो बस आपका काम 101% हो ही जाएगा। बोल डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय। योगी राज, पहले हम बाबा जी बनने से पहले अंतरराष्ट्रीय योग गुरु थे। बाहर लोगों को आगरा में जॉब करते थे, बीएससी किया है, होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है और ऋषिकेश से योगा का अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट लिया है। तो बहुत पढ़ाई की नौकरी करी, लेकिन जब यहाँ पे आए और हमने जो हनुमान जी की यहाँ पर रहे और देखा तो पहले 1.5 लाख रुपए मिलते थे मुझे। तो वैसे घूमने के जनरली आए थे, जब यहाँ रहे, यहाँ कुछ महीना भर हम ऐसे ही यहाँ पर बिताया तो मैं सब माया से बिल्कुल हो गया, बाबा जी बन गया, शांति सी में मिली। जी हनुमान जी की महिमा है। आए थे ऐसे ही कि यहाँ पे योगा सेंटर, लॉकडाउन हो गया था तो उसके चक्कर में वो आए थे यहाँ पे जाके योगा सेंटर खोलेंगे, लेकिन जब हनुमान जी की शरण में रहे तो हमें माया और जो घर बार सब कुछ छुड़ा दिया। अब कुछ नहीं है, बड़ी शांति है, बाबा जी को कुछ नहीं है। बाबा जी हनुमान जी की रामायण है,
जब से ये मंदिर बना तब से ये रामायण चलती है अखंड 24 घंटा। इस रामायण का पाठ करते हैं और बस से भगवान जी की आराधना करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। जब ये आते हैं उनके लिए जो भी हो उनसे प्रार्थना करते हैं। 4-5 साल से यहीं पे हैं हम और हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। और जो लोग भक्त लोग आर्त हो गए, बहुत परेशानी में आते हैं, उनसे इनसे दुआ करते हैं कि भाई भगवान का भजन करो, जी बात सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है। जैसे आप सपन देख रहे हो कोई, और सपन में आप डरावना सपन देख लो, तो वो सपन जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक कि आप सपने से बिन जा जो सपने सर काटे कोई और बिन जागे ना दूर दुख होई, वो दुख से जब तक निवृत्त नहीं हो सकते जब तक आप यहाँ नींद नहीं खुल जाएगी। और जैसी नींद खुली तो कुछ नहीं है, डर भर सब बगाया। तो ये ऐसी ये असली काम तो भगवान का नाम है, उसी से नहीं हो। चाहो जुग चाहो सुत नाम आधारा और ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। यानी भगवान को तब तो जाकर भगवान का राम, ब्रह्म राम से राम वरदायक वरदान और रामचंद्र कोट मान लिए महेश जी जान। तो भगवान का नाम ही है, नाम ही रटो कलयुग में, और कहीं कुछ नहीं है, उसी से कल्याण हो जाएगा। और वही हनुमान जी कर रहे हैं, क्योंकि राधे राधे जय डॉक्टर हनुमान जी की। नमस्कार, हनुमान जी की जय हो। मैं अप्रैल में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ठीक है। और मेरा 3rd और 4th स्टेज का कैंसर था। और मैं यहाँ पर आया, मेरी सिस्टर ने बताया कि ऐसे ऐसे वृंदावन में डॉक्टर हनुमान जी का मंदिर है। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली लक्ष्मीनगर से रहता हूँ। दिल्ली लक्ष्मी। जी, दिल्ली लक्ष्मीनगर से आया हूँ। अश्वनी नाम है मेरा, अश्वनी गुप्ता। हाँ जी। और इसके बाद जब मैं यहाँ से गया हूँ तो मेरी 2 कीमो हो चुकी थी। उसके बाद मुझे पैट सिटी कराया गया। पैट सिटी में मुझे 80% का फर्क आया, और अब मुझे पैट सिटी कराने, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और अब मुझे डॉक्टर से दोबारा मिलना है, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है, मेरे जो मुझे लगता है, मेरी अंतर आत्मा मुझे यहीं से ऐसी वाइब्स मिली हुई है, हनुमान जी ने बिल्कुल एकदम से ठीक कर दिया। बस ज्यादा ना बोलते, सब आशीर्वाद, इनकी कृपा है मेरे ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं इनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। और हमेशा से मैं इनका भक्त रहा हूँ। हनुमान चालीसा मैं रोज पढ़ता था, और अब भी मैंने हनुमान चालीसा रोज पढ़ी, और सुंदरकांड का प्रत्येक दिन सुनता था मैं सुंदरकांड। आप आज ही आए हो? मैं आज मैं श्राद्ध था, तो आज गौरी गोपाल आश्रम में अपने पिताजी का श्राद्ध भंडारा करने है। वैसे मैं आता रहता हूँ, मैं 5 परिक्रमा कंप्लीट कर चुका हूँ। हर मंगलवार? हर मंगलवार। हाँ, और आचार्य योगी राज जी ने मुझे कहा कि जब इतनी कृपा की हनुमान जी ने, तो हर महीने भी दर्शन करने आया करो। तो उसी वो दर्शन करने आया था। जब मैं कहा आज भी आया हूँ, तो आज भी कर जाऊंगा। अगले फिर मंगलवार को आऊंगा तो मंगलवार को भी करूंगा। राधे राधे। राधे राधे।